उस तन की कौन बड़ाई करे, जिस तन ने किया शुभ काम नहीं। ओ नारी निंदा के योगे, जिस नारी के नैनों में शर्म नहीं। उस राजे को समझो नरकमयी, जिस राज्य में स्वराज्य नहीं। उस नगरी की शोभा फीकी, जिस नगरी में आर्य समाज नहीं। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मान और सम्मान के योग्य मंच पर उपस्थित विद्वतगण, धर्म प्रेमी, राष्ट्र प्रेमी सज्जनों, पूजनीय वंदनीय गार्गी स्वरूपा, लक्ष्मी स्वरूपा, यशस्विनी, तेजस्विनी, ममतामयी, स्नेहमयी मेरी छोटी बड़ी बहनों, भविष्य की आशाएं, प्यारे बच्चों। आज प्रातकालीन वेला में हमें सत्संग करने का सुअवसर प्राप्त हुआ है। मुझसे पूर्व भी आपने विद्वानों के प्रवचन सुने हैं। बहुत सुंदर प्रवचन चल रहे थे। मैं आपके सामने एक गीत प्रस्तुत कर रही हूँ, उसके बाद प्रवचन होंगे। कृपया आप ध्यान से सुनेंगे। माता बहनों मानो कहना, ये देश बचाना है, आर्य राष्ट्र बनाना है, ये देश बचाना है, आर्य राष्ट्र बनाना है। संध्या हवन होवे घर घर में, कले न होवे नारी नर में, ये प्रेम बढ़ाना है, आर्य राष्ट्र बनाना है। माता बहना मानो कहना, ये देश बचाना है, आर्य राष्ट्र बनाना है। यथा मामं वाचं कल्याणी, वेदो रूपी अमृतवाणी, तुम्हें पढ़ाना है, आर्य राष्ट्र बनाना है। माता बहना मानो कहना, ये देश बचाना है, आर्य राष्ट्र बनाना है। ऋषि दयानंद ने समझाया, योगी दयानंद ने फरमाया, सच्ची देवी तुम्हें बताया, अब सबने माना है, आर्य राष्ट्र बनाना है। माता बहना मानो कहना, ये देश जगाना है, आर्य राष्ट्र बनाना है, ये देश बचाना है, आर्य राष्ट्र बनाना है। मेरी माताओं बहनों, हमारे देश का प्राचीन नाम आर्यवर्त था। प्राचीन समय में हर नारी अपने पति को आर्य कहकर संबोधित करती थी। सृष्टि के आरंभ में परमपिता परमात्मा ने 4 ऋषियों की आत्मा में 4 वेदों का ज्ञान डाला। वेद स्वयं कहता है, अहम भूमि ददाए आर्याय, मैं ये भूमि आर्यों को देता हूं। आर्य श्रेष्ठ पुरुष को कहते हैं। संध्या हवन होवे घर घर में, कलह न होवे नारी नर में। मेरी माताओं बहनों, हमें प्रतिदिन ब्रह्म यज्ञ करना चाहिए।
संध्या को ब्रह्मयज्ञ भी कहते हैं। उसमें गायत्री मंत्र का जप, ओम का जप हमें प्रतिदिन करना चाहिए। महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी महाराज कहते हैं कि प्रातः काल है 1 घंटा सुबह और 1 घंटा सायंकाल परमात्मा की उपासना में बैठना चाहिए। संध्या उपासना करनी चाहिए, ब्रह्म यज्ञ करना चाहिए। जैसे हमारे शरीर को भोजन की आवश्यकता होती है ना, बिना भोजन के हमारा शरीर जिंदा नहीं रह सकता, उसी प्रकार हमारी आत्मा की खुराक भी ब्रह्म यज्ञ है। बिना ब्रह्म यज्ञ किए, बिना संध्या किए हमारी आत्मा भी बलहीन हो जाती है। तो आत्मा को बलवान बनाना है, सच्ची सुख शांति प्राप्त करनी है, तो प्रतिदिन हमें ब्रह्म यज्ञ करना होगा। वेद का स्वाध्याय और तदनुकूल आचरण भी करना होगा। इसको ब्रह्म यज्ञ कहते हैं। दूसरा देव यज्ञ, अग्निहोत्र, हवन, स्वाहा स्वाहा कह करके अग्नि में आहुति प्रदान करना, उसको देव यज्ञ कहते हैं। हमारे ऋषि महर्षियों ने विधान किया था कि प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन 16 आहुति तो हवन में डालनी चाहिए, देनी चाहिए, नहीं तो प्रत्येक व्यक्ति दोषी है, कृतघ्न पापी है। लेकिन आज हम क्या कर रहे हैं? ब्रह्म यज्ञ भी छोड़ दिया, देव यज्ञ भी छोड़ दिया। तो आज हमारे सामने देखिए, पर्यावरण रूपी राक्षस तांडव मचा रहा है। आज ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, धरती प्रदूषण, यातायात का प्रदूषण, कल कारखानों का प्रदूषण, वैचारिक प्रदूषण, प्रदूषण प्रदूषण राक्षसी रूपी ने तांडव मचाया। एक कोरोना रूपी भयंकर बीमारी ने पूरे विश्व में त्राहिमाम मचा रखा है। अगर इस तांडव रूपी राक्षस को खत्म करना है, इस तांडव रूपी राक्षस को मार भगाना है, इस कोरोना रूपी महामारी को यहां से भगाना है, तो हमें हवन का सहारा लेना पड़ेगा। हमें प्रतिदिन हवन करना पड़ेगा। एक ही उपाय है, यही हमें बचा सकता है। यजो वही कल्पताम, यह संसार का कल्प वृक्ष है। जो भी आप कामना करेंगे वो पूर्ण होगी। स्वर्ग कामो यजत, अगर स्वर्ग की कामना चाहते हो तो प्रतिदिन यज्ञ करना चाहिए। यजो वही श्रेष्ठतम कर्म, यह संसार का श्रेष्ठ कर्म है, इससे श्रेष्ठ कोई कर्म नहीं होता। तो मैंने ये कुछ बातें आपके सामने रखी हैं। मैं आशा करती हूँ
कि आप मेरी बातों को सुना होगा और गहनता से मंथन मनन करके क्रियावंत आप तैयार भी रहेंगे, तभी ये मेरा प्रवचन बोलना सार्थक होगा, आपका सुनना सार्थक होगा। आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। ओम शांति।